हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल directstudy.com में। लुसेंट का सीरीज में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सल्तनत काल यानी 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक की बात करेंगे। लेकिन एक इसके साथ कंडीशन लगा हुआ है, हम लोग विजयनगर की बात करेंगे दोस्तों, एवं और भी कुछ प्रांत यानी पुराने राज्य थे उसकी बात करेंगे हम लोग आज दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं इस विजयनगर साम्राज्य की दोस्त। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कौन सा वो समय था जब विजयनगर की स्थापना हुई थी? दोस्तों इसका आंसर दिया जा सकता है पहला नंबर 1336 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। मैच करना है, इधर वंश के नाम लिखे हुए हैं, ये वही वंश है जो विजयनगर साम्राज्य के और उधर संस्थापक है दोस्त। आंसर इसके सामने सामने दिए जा सकते हैं। संगम काल का दोस्तों हो जाएंगे आपको हरिहर एवं बुक्का। सालूब वंश का दोस्तों हो जाएंगे सालूब नरसिंह। तुलुक वंश के दोस्तों हो जाएंगे वीर नरसिंह। आरबीडुक वंश के हो जाएंगे दोस्तों तिरुमल। विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री कब आए और तत्कालीन शासक यानी उस समय का शासन कौन कर रहा था? स्टार्ट करते हैं। 3 का आंसर आप देंगे दोस्तों। इसके सामने सामने आंसर है दुआर्ते बारबोसा 1500 में आया और 1516 तक रहा। उस समय शासक थे कृष्ण देव राय जी। डोमिगो पाएस या इसको पीज भी कहा जाता है 1520 में आया, 22 तक रहा। उस समय शासक थे कृष्ण देव राय। फरनाओ नुनीज 1535 में आया, 37 तक रहा। उस समय जो शासक थे वो थे अच्युत देव राय। सीजर फ्रेडरिक 1567 में आया, 68 तक रहा। सदाशिव राय उस समय शासक थे। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420 से 21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? आंसर आप पहला देंगे देवराय प्रथम के समय आया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत और बुर्दजाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? देवराय सेकेंड के समय में किया था। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालों से रखे थे दोस्त। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर। बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन यह है दोस्त, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो आप आंसर देंगे तुंगभद्रा नदी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा था दोस्त। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं? आंसर होंगे हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो आंसर हो जाएंगे कृष्ण देव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी शैली के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत ही ज्यादा। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया जो भारत का सबसे बड़ा है लेकिन विश्व का दूसरा नंबर का यह बड़ा गुंबद है दोस्त। आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमैली, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोरपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय थे दोस्त। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? पहला जो राजवंश है विजयनगर का वो संगम कहलाता है। संगम क्यों कहलाता है? आंसर देंगे दोस्तों हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा?
आंसर देंगे आप, बहमनी राज्य से जो लफड़ा है वो चलता रहा। ये जो विजयनगर बहमनी का संघर्ष है किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गया था? तो हरिहर एवं बुक्का के ही समय में हो गया था। जब शुरुआत हुआ उसी समय। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण, आंसर होंगे कालीकट था। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है दोस्त, मदुरई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में हुआ था। कृष्णदेव राय राजा थे कहां के? तो विजयनगर साम्राज्य के थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। जितने भी निर्माण वाली बात है ना, उसका मतलब बताया नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के एग्जाम के लिए। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएंगे कुली कुतुब शाह ने करवाया। गोलकुंडा कहां अवस्थित है? गोलकुंडा तो हैदराबाद में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला हुआ संग्रहालय जिसके ऊपर छत नहीं है, बाहर है, पहला होगा कर्नाटक में है दोस्त। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय, देवराय सेकेंड को कहा जाता। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का है दोस्तों। बीजापुर का गोल गुंबद जो सबसे बड़ा गुंबद में शुमार है, तो बताना है कि उसमें मकबरा किसका है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। आंसर हो जाएंगे हरिहर एवं बुक्का के लिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का स्टार्टिंग तो किसने कराया? मैं बताया ही पहले भी, हरिहर एवं बुक्का। चार मीनार कहां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, चार मीनार कहां है? हैदराबाद में है दोस्त। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी किस जिला में पड़ता है? बेल्लारी जिला में पड़ता है। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किससे है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपराय को है दोस्त। मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो पहला थे देवराय, प्रथम थे। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मद विवाद का विषय नहीं था? तब वारंगल का क्षेत्र दोस्तों। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम था दोस्तों। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? गजबेतेकर। देवराय प्रथम, सॉरी देवराय द्वितीय था दोस्त। विजयनगर के किस शासक ने अपने सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह कौन था? कमाल का बात है ना। आंसर होगा देवराय सेकेंड दोस्तों। विजयनगर ने किस शासन में बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर लिया था? आंसर होगा कृष्णदेव राय ने ऐसा किया था। किस विजयनगर सम्राट ने उमदातुर के विद्रोह समंत गंगा राय का दमन कर दिया? कृष्णदेव राय का दोस्त आंसर होगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ या हुए? तो आंसर होगा सारे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों हुआ परिणाम। विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिल गया, राइट। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधा मिली, राइट। अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण कर पाए, तो यस। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था?
तो कुली कुतुब शाह के समय लड़ा था दोस्त। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। गोवा को कौन छीना था? तो हरिहर सेकंड ने छीना था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व था दोस्त। अठवन का क्या मतलब था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। अठवन का महत्व क्या है? तो है भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। वह युग में जो सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। आंसर बताना है। तो ये गलत है, ये सही, ये सही, ये सही। पढ़ के देखते क्या है। बाज बहादुर मालवा राइट, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात ये शासन कर रहा था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टदिग्गज कौन थे? तो आंसर हो जाएंगे 8 तेलुगु कवि थे दोस्त। 8 तेलुगु कवि थे। राजवंश और राज्य मैच कराना है दोस्त, बताइए। आदिल शाह के हो जाएंगे दोस्तों बीजापुर। कुतुब शाही का हो जाएगा दोस्तों गोलकुंडा। नाजम शाही का दोस्तों हो जाएगा पहला अहमदनगर। और इमाद शाही का दोस्तों हो जाना चाहिए बरार। फिर से बोल रहा हूं, आदिल शाही का होगा बीजापुर, कुतुब शाही का होगा गोलकुंडा, निजाम शाही का होगा अहमदनगर, इमाद शाही का होगा बरार। याद रहेंगे जी, राइट। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता था? कई बार एग्जाम में मैंने देखा है। 46 का आंसर देंगे दोस्तों सी, जौनपुर को कहा जाता था। कलहन की राजतरंगिणी, जिसे शाही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ था, को किसने आगे बढ़ाया था? आंसर आप देंगे दोस्तों जोनराज एवं श्रीवर ने बनाया था। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? मतलब उसका हस्बैंड ने क्या किया था? मधुरा विजय किया था, इसका वर्णन किया गया है। तो आंसर देंगे दोस्तों गंगा देवी ने किया था। बहमनी राज की स्थापना की थी। बहमनी राज का स्थापना करने वाला कौन था? तो पहला था दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य काल में थे दोस्त। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सुपर हिट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 51 का 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्त? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, कश्मीर का अकबर कहलाया था, कौन कहलाया था दोस्तों? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता था दोस्त। जैनुल आबादीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद यानी काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी दोस्तों कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे? तो आंसर हो जाएंगे दोस्तों पेदन्ना। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? आंध्र भोज किसे कहा जाता? तो ये कृष्णदेव राय को कहा जाता था दोस्त। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? आंध्र पितामह किसे कहा जाता? आंध्र भोज कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह किसे कहा जाता था? तो आंसर आप देंगे कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था। किसका शासन काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? क्लासिकल युग सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ किसके शासनकाल में? तो आप आंसर डालेंगे दोस्तों
कृष्णदेव राय के समय में दोस्त। पुस्तक है और लेखक है, आपको मैच कराना है फ्रेंड। 58 का आंसर देंगे दोस्त आप कि सामने सामने आंसर है। मनु चरित्रम का दोस्तों लेखक है अल्लासनी पेद्दान्ना। पारिजात अपहरण्य को दोस्तों नंदी तिमैया ने लिखा। पांडुरंग महात्म्य का दोस्तों तेनालीराम रामकृष्ण ने लिखा। अमुक्त माल्यद का दोस्तों लिखा कृष्णदेव राय ने लिखा। देखिए उटपटांग नाम जरूर है किताब का और उसके रचयिता का, लेकिन प्लीज इसको 2-3 बार देखिएगा दोस्त, ताकि आपके माइंड में ऑप्शन कम से कम पकड़ सके। याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन पकड़ना कठिन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है आपको पता है दोस्त, रिवीजन पर फोकस देना है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? 3 चीज का उन्होंने निर्माण कराया, एक नहीं कराया इस ऑप्शन के हिसाब से। बताइए 59 का आंसर दीजिए। तो 59 का आप आंसर डी देंगे दोस्तों। इसका निर्माण नहीं कराया और इसका कराया, इसका कराया और इसका। पढ़ते हैं। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव ने। विठल स्वामी मंदिर भी कराया कृष्णदेव राय ने। हजार राम स्वामी मंदिर भी कृष्णदेव राय ने बनवाया। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो 60 का आंसर क्या डालेंगे आप दोस्त? तो आप पहला दे सकते हैं अमुक्त माल्यद जो किताब है उसमें उनके राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है दोस्त। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों के समाप्त कर दिया था? विवाह कर एक मतलब लोग नहीं चाहता था कि विवाह करने पर कोई पैसा वगैरह लगे, तो इसको कर को हटाने वाला कौन था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 का आप आंसर देंगे फ्रेंड्स। आप सी दे सकते हैं कृष्णदेव राय जी ने हटवाया। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हो गया, किस कारण से हुआ था? तो 62 का आंसर पहला देंगे दोस्तों। रीजन यही था, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलकर हुसैन शाह को आजीवित कारावास कर दिया गया था। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? 63 का आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। डी देंगे, वेंकट द्वितीय था दोस्त। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह दिया था? क्या बात है, जगत गुरु का नाम दे दिया था क्योंकि वो सब धर्म को बहुत वैल्यू दे रहा था। तो 64 का आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह को दोस्त। तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय ने समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? 65 का आंसर डाल देंगे दोस्त। पहला राम राय या राम राजा कह सकते हैं आप। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तगरी का युद्ध, जिसको तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, उसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। बहुत लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तालीकोटा का युद्ध बहुत लोग जानते हैं कि 1565 में हुए थे दोस्त। 23 जनवरी 1565 को हुए थे, बट ये इसका नाम है राक्षस तगरी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। पहली बार सुने हो तो याद कर लो यार। बताइए विजयनगर साम्राज्य का शासक उस समय कौन था? तो 66 का आंसर आप बी डालेंगे दोस्तों, सदाशिव राय था उस समय। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? तालीकोटा का युद्ध का कारण दोस्तों सी था, यानी पहला भी था और दूसरा भी था। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार और उसकी अंतर राजकीय राजनीति में हस्तक्षेप। दूसरा है कि विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या एवं घृणा की भावना था। ये दोनों रीजन के वजह से 67 नंबर आंसर का दोस्तों आंसर हो जाएगा कि तालीकोटा का युद्ध हो गया था। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ की कौन शामिल नहीं था? महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर होगा दोस्तों बरार शामिल नहीं था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? आप आंसर देंगे दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। किस यात्रा ने तालीकोटा युद्ध यानी 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी कर दिया था? तो 70 का आप आंसर दे डालेंगे दोस्त। सीजर फ्रेडरिक ने ऐसा किया था। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विठल स्वामी का जो मंदिर है किस देवता को समर्पित मंदिर है दोस्तों? 71 का आंसर हो जाएगा पहला, विठल के रूप में विष्णु को, विष्णु भगवान का है दोस्तों।